नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज का हमारा विषय है विश्व में लौह इस्पात उद्योग, जिसमें भाग 1 के अंतर्गत हम लौह इस्पात उद्योग के इतिहास और इस उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। लौह इस्पात उद्योग को किसी देश के आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। यह एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसके उत्पाद बहुत से उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भारत में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना सन 1907 में झारखंड राज्य में सुवर्णरेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया और वर्तमान में 7 कारखानों द्वारा लौह इस्पात का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। लौह इस्पात अनेक छोटे बड़े उद्योगों की आधारभूत सामग्री है। सुई से लेकर पोत निर्माण तक लौह इस्पात उद्योग पर ही आश्रित है। किसी देश के औद्योगिक विकास का मापदंड वहाँ का लौह इस्पात ही है। वास्तव में आज हम लौह इस्पात युग में जी रहे हैं। लोहा एवं इस्पात आधुनिक सभ्यता के लिए वरदान ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की एक अनिवार्य वस्तु बन गया है। विश्व के कुल धातु उत्पादन का 90% से अधिक लोहा होता है, जो कि आर्थिक एवं तकनीकी विकास के साथ साथ इसका उत्पादन और इसकी मांग जो है वर्तमान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लोहा तथा इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क से लोहांश को कोक, चारकोल, चूना पत्थर आदि मिलाकर भट्टी में प्रगलन के लिए झोंका जाता है और इसे अत्यधिक तापमान पर पिघलाने के लिए गर्म हवा, ऑक्सीजन आदि का प्रयोग कर भट्टियों में डाला जाता है और पिघला हुआ लोहा सांचे में ढाल दिया जाता है और जहाँ पर यह ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसे कच्चा लोहा कहा जाता है। विश्व के संदर्भ में बात करें तो 1340 ईस्वी में बेल्जियम में लौह इस्पात बनाने की भट्टी की स्थापना से लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ हुआ। इस भट्टी में धीरे धीरे कई सुधार हुए और यहीं से ही आधुनिक प्रकार की वात भट्टी का विकास होकर ब्रिटेन में इसका प्रसार हुआ। सन 1709 में डर्बी ने कोक बनाने की विधि ज्ञात की, जिससे लौह इस्पात की उत्पादन विधि में सुधार और विकास हुआ और यह आधुनिक लौह इस्पात उद्योग में अग्रणी हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1622 ईस्वी में लौह इस्पात बनाने वाली पहली भट्टी स्थापित की गई, लेकिन कुछ कारणों से वह चालू नहीं हो सकी। सन 1644 में मैसाचुसेट्स राज्य के सॉगस नामक स्थान पर दूसरी भट्टी स्थापित की गई, जो कि एक छोटी भट्टी थी। इसके बाद कई भट्टियां बनती गई और यहाँ लौह इस्पात का उत्पादन 1750 ईस्वी से अत्यधिक उन्नति पर रहा। इसके लगभग 100 साल बाद ग्रेट ब्रिटेन में 1850 ईस्वी में आधुनिक ढंग की नवीनतम लौह इस्पात तैयार करने की विधि से इस क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ और लौह इस्पात उद्योग यूरोपीय देश, एशियाई देश तथा अमेरिकी देशों में तेजी से उन्नति करता गया और लगभग विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में यह वर्तमान में विकसित हो गया है। लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला है कच्चे माल की प्राप्ति। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर तथा मैग्नीज आदि भारी किंतु सस्ते मूल्य वाले पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनका परिवहन व्यय
काफ़ी आता है। सामान्यतः 1 टन इस्पात बनाने के लिए 2 टन कच्चा लोहा, 1.75 टन कोक बनाने योग्य कोयला तथा 1.5 टन अन्य कच्चे माल, विशेषकर जिसमें चूने पत्थर की आवश्यकता होती है। फलतः लौह इस्पात के कारखाने कच्चे माल विशेषकर लौह अयस्क एवं कोयला स्रोत के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। भारत में अधिकांश लौह इस्पात के कारखाने इसी प्रकार की स्थिति में स्थापित किए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है खपत क्षेत्रों की निकटता। लौह इस्पात के कारखानों में तैयार माल जैसे कि चादरें, रेल की पटरियाँ आदि सामान भारी होते हैं, जिन्हें खपत क्षेत्र तक पहुंचाने में परिवहन लागत अधिक आती है, जिससे लौह इस्पात के कारखानों को खपत क्षेत्रों के समीप ही स्थापित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि देशों में अधिकांश कारखाने इसीलिए खपत क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है परिवहन के सस्ते और सुलभ साधन। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना में परिवहन के साधनों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि कच्चे माल को लाने और उत्पादन को बाज़ारों तक और खपत क्षेत्रों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है और इसीलिए परिवहन के साधनों का सुलभ होने के साथ साथ उनका सस्ता होना भी आवश्यक होता है। चौथा महत्वपूर्ण कारक है जल की उपलब्धता या सुलभता। लौह इस्पात निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न कार्य जैसे कि लोहे को ठंडा करने, भाप बनाने, चूने को साफ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसीलिए इस उद्योग में जल स्रोत का निकट होना आवश्यक होता है और यही कारण है कि लौह इस्पात के कारखाने नदी या झील के किनारे स्थापित किए जाते हैं। पांचवा है अन्य कारक, और अन्य कारकों में पूंजी, श्रम और भूमि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लौह इस्पात उद्योग एक बृहद और भारी उद्योग है जिसमें बहुत अधिक पूंजी का निवेश होता है, इसीलिए बिना पर्याप्त पूंजी के इसकी स्थापना संभव नहीं है और इस उद्योग में कार्य करने के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति यदि स्थानीय हो तो वह सस्ती पड़ती है। इस उद्योग का फैलाव बड़े भू क्षेत्र पर होता है, इसीलिए पर्याप्त और सस्ती भूमि भी इसके स्थानीयकरण पर प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान, शोध संस्थान, कारखानों की इकाइयाँ, पूरक उद्योगों की संभावना तथा विश्व स्पर्धा आदि कारकों का भी लौह इस्पात उद्योग पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। लौह इस्पात की निर्माण प्रक्रिया। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः 3 विधियों का प्रचलन है। पहला है बेसिमर विधि, दूसरा है उन्मुक्त भट्टी विधि और तीसरा है विद्युत भट्टी विधि। इनके अलावा अन्य विधियां भी प्रचलित हैं, जिनमें धमन भट्टी विधि, सीमेंटेशन विधि और मृत्तिका पात्र विधि प्रमुख हैं, लेकिन इनका प्रयोग वर्तमान में समाप्त प्राय है। इसमें से मुख्य विधियां इस प्रकार हैं। पहला है बेसिमर विधि। इस विधि का आविष्कार 1856 ईस्वी में ब्रिटिश धातु विज्ञ सर हेनरी बेसिमर ने किया था। इसमें बॉटल की आकृति की एक भट्टी बनी होती है, जिसके भीतर बालू का पत्थर की एक दीवार होती है और इस भट्टी के नीचे वायु के प्रवेश का मार्ग बना होता है और इस भट्टी में ऐस को रखकर नीचे से कोक से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है, जो कि लोहे को गलाने के लिए पर्याप्त होता है। 15 मिनट में सिलिका, कार्बन, फास्फोरस तथा मैग्नीज आदि अशुद्धियाँ इसमें भस्म हो जाती है और शेष लोहा रह जाता है, जिसमें फेरा मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। थॉमस गिलक्राइस्ट प्रणाली से इसमें अब व्यापक सुधार हुआ है और इस प्रणाली में भट्टी की दीवारों पर चूने की पुताई की जाती है,
जो एस्मेनेट फास्फोरस की अतिरिक्त मात्रा को सोखने का कार्य करती है, जिससे कि अच्छे किस्म का इस्पात वर्तमान में और बनना लगा है। दूसरी विधि है उन्मुक्त भट्टी विधि। इस विधि का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम सिमस ने 1857-58 में किया था। इसमें एक छिछली खुले मुंह की भट्टी बनाई जाती है। इसमें लो एस्क, स्क्रैप, चूना आदि डालकर गैस की ऊर्जा से उसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे कि इसकी अशुद्धियाँ जल जाती हैं तथा शुद्ध किए हुए लोहे में विभिन्न धातुओं को मिलाकर इच्छित प्रकार का इस्पात बना लिया जाता है। यह विधि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित है। तीसरी विधि है विद्युत भट्टी विधि। इस विधि का आविष्कार 1890 ईस्वी में हुआ। इसका प्रयोग मुख्यतः उन क्षेत्रों में हुआ जहां कोयले का अभाव है लेकिन सस्ते जल विद्युत सुलभ है। यह भट्टी उच्च ताप सहन करने वाले इस्पात से बनी होती है। यह गोल होती है जिसके अंदर अग्नि मृत्तिका का आवरण होता है। इसमें लो एस्क और चूना भरकर इसे विद्युत ताप से गर्म किया जाता है, जिसमें लोहा शुद्ध हो जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्वीडन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है।